नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं। आपको आपके रिजल्ट आने के बाद में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाएगा उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो कितने नंबर वाले अभ्यर्थी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले। बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी की, अगर किसी अभ्यर्थी के 120 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन अभ्यर्थियों का अगर 115 प्लस नंबर है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। एससी और एसटी वाले अभ्यर्थी अगर यहाँ पर 100 के आसपास अगर नंबर है, 100 प्लस है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। वहीं फीमेल की हम बात करें, यहाँ पर 115 प्लस, यहाँ पर आप 110 प्लस और यहां पर आप 95 प्लस जिन फीमेल अभ्यर्थियों के नंबर हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। उसके बाद में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, यहां पर सबसे पहले हम लिस्ट आपको बता देते हैं। यहां पर पहला आपका है शैक्षणिक दस्तावेज, यानी कि 10th की मार्कशीट। ठीक है, यहां पर 10th की मार्कशीट। नेक्स्ट है आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आपका यहां आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है दोस्तों यहां पर जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको कैसा चाहिएगा ये चीज हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यहां आता है विवाह प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका यहां पर आता है विवाह प्रमाण पत्र के बाद में कोई महिला प्रत्यक्त है, तलाकशुदा है, तो उसको तलाक यानी कि तलाकशुदा महिला है उसकी कोर्ट से जो फैसला है उसकी फैसला या फिर उसकी डिक्री है जो वो आपको यहां पर लानी होगी। ठीक है, डिक्री, डिक्री बोलते हैं उसको ना, कोर्ट का फैसला। वो कब का होना चाहिए? आपकी जब पशु परिचर भर्ती परीक्षा के जो आवेदन किए थे, जो सभी दस्तावेज है आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो अंतिम तिथि थी, अंतिम तिथि उससे पहले के होने चाहिए। ठीक है, उससे पहले के होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र भी, तलाकशुदा का भी, विवाह प्रमाण पत्र भी। ठीक है, ये विवाह प्रमाण पत्र बाद का हो सकता है क्योंकि बाद में किसी की शादी हुई है तो वो बनवा सकता है। उसके बाद में हम याद करते हैं यहाँ पर मेन जो आपका है विधवा है, कोई महिला विधवा है तो विधवा प्रमाण यानी कि उसका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, यहां पर उसको लाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही उसके किसी भी ऐसा एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि उसके जो पति है उसका नाम होना चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड हो। ठीक है, आधार कार्ड हो महिला का जिसमें उसके पति का नाम हो, राशन कार्ड हो। ठीक है, राशन कार्ड, आजकल वो चल रहा है आपके क्या है जनाधार। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपका यहां पर रहने वाला है। यहां पर भूतपूर्व सैनिक है कोई अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक, उसको यहां पर कब से पहले का, देखो कई भर्तियों में पहले का भी चल जाता, बाद का भी चल जाता है, लेकिन इसमें क्या अंतिम तिथि से पहले का वहां से बना हुआ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक का जो वहां से आपका एनओसी है वो कब से होनी चाहिए? इससे पहले की होनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी कोटे से है, ठीक है, खिलाड़ी कोटे से है तो उसको वहां पर उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए खिलाड़ी कोटे का। ठीक है दोस्तों, खिलाड़ी कोटे का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद कोई विशेष योग्यजन है, ठीक है, विशेष योग्यजन है तो उसके पास भी ये आपका पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए विशेष योग्यजन का। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर मेन जो आपका है एक आपको कि आप स्वस्थ हो, ये चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। किसी भी आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहां आपको बना दिया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम जो आपके है अंतिम शैक्षणिक संस्थान है, कौन सा? अंतिम शैक्षणिक संस्थान, वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लाना है, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान से, अंतिम शैक्षणिक
संस्थान से। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको लाने होंगे राजपत्रित अधिकारियों के, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, या तो किसी आपके माने तो जैसे मान लो सरपंच है या फिर किसी गवर्नमेंट टीचर है, लेक्चरर से ऊपर का आपकी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो आपको ये बना के दे सकता है। कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है वो आपको बना के दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका सरपंच का भी चल जाएगा, आपके जो प्रधान है उसका भी चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो आपका रहने वाला है पुलिस प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इस चीज का एक प्रमाण पत्र यहां पर देना होगा। जो कैसे बनेगा, आप ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन करोगे, उसके बाद में पुलिस थाने से कांस्टेबल आपको ये बनाकर देगा, और निकलवाना कहां से होगा, ई मित्र से। उसके बाद में जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके 5 या 7 दिन बाद में आप निकलवा लेना, ये ठीक है। ये आप बनवा लीजिए अभी, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है 10-15 दिन का, तो ये आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिए किसी भी ई मित्र से जाकर। अब रही बात आपकी इसके लिए कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होने वाली है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो जाकर भी देख सकते। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई राजकीय कर्मचारी है, ठीक है, राजकीय कर्मचारी है, तो उसको जिस डिपार्टमेंट में है, वो केंद्र में हो या राज्य में हो, अपने डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर एनओसी लानी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो बात है आपकी जाति प्रमाण पत्र से संबंधित, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की हम बात करें दोस्तों, यहां पर जो एससी और एसटी है उनके लिए जो वैधता है जीवन पर्यंत है, ठीक है। एससी एसटी प्रमाण पत्र की वैधता कब है, जीवन पर्यंत, एक बार बनेगा, उसके बाद में कभी नहीं बनेगा। लेकिन ये कब से पहले होना चाहिए, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। ओबीसी की हम बात करें दोस्तों, ओबीसी के लिए भी एक बार ही बनेगा, लेकिन वो क्रिमिलियर में है या नॉन क्रिमिलियर है, इसके लिए हर साल उसको यहां पर एक शपथ पत्र देना होगा। अगर एक बार उसने बनवा लिया क्रिमिलियर वाला, ठीक है, या भाई क्रिमिलियर में हूं या नॉन क्रिमिलियर में हूं, ठीक है, नॉन क्रिमिलियर में हूं, ये बनवा लिया, तो इसकी 1 साल की वैधता होती है, और इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये बनवा रखा है नॉन क्रिमिलियर क्रिमिलियर वाला, तो यहां पर इसी को 3 साल तक आप बढ़ा सकते हो। शपथ पत्र दिया, इसको बढ़ा दिया, फिर दोबारा शपथ पत्र दिया, इसको बढ़ा लिया, यानी एक वैसे वैलिडिटी 1 साल की है, लेकिन 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, कौन है, महिला कोई अभ्यर्थी है, तो उसको ये जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र कहां से देने होंगे, अपने पिता के नाम से। किसके नाम से, पिता के नाम से, और पिता के एड्रेस से, ठीक है दोस्तों। यहां पर पता भी पिता का ही चलेगा, पति का नहीं चलेगा, पति के से ये नहीं मान्य होगा। आपको जिस आप कैटेगरी के हो उस कैटेगरी का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, आप पति के नाम से बनवा लेंगे, पिता के नाम से आपको बनवाने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जो एमबीसी वाले हैं, एमबीसी वालों को भी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसी के आधार पर ही यहां पर सुविधा दी जाएगी, अलग से कोई नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अभ्यर्थी, उनको जो अपनी आय प्रमाण पत्र देना होता है, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि वो कमजोर वर्ग से आते हैं, ऐसा एक प्रमाण पत्र देना होता है। वो प्रमाण पत्र, इनकी जो वैलिडिटी होती है कितनी, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। ये कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन शपथ पत्र के आधार पर, शपथ पत्र के आधार पर इसको 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हो। जैसे मान लिए किसी अभ्यर्थी ने ये 2023 में बनवाया, उसके बाद 1 साल हो गई, 1 साल के बाद में एक शपथ पत्र बनेगा कि हाँ मैं वर्तमान में भी कमजोर वर्ग में ही हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, तो एक शपथ पत्र ऐसा बनेगा, और ऐसा गलत पाया जाता है तो आप मुझे इस नियुक्ति से निरस्त कर सकते हो, ऐसा एक शपथ पत्र देना होगा। और आपकी वो जो ये बनवाया हुआ है ये 1 साल के लिए और बढ़ जाएगा।
फिर अगर दूसरी साल फिर तीसरी साल में भी ऐसे ही शपथ पत्र देना होगा, ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये जरूर महत्वपूर्ण चीज है, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस कब तक की कैटेगरी के और कैसे कैसे चाहिए, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपके कुछ बचा नहीं है, और जो मैंने बता ही दिया है आपको, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप जाकर देख सकते हो कैसे बनेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम पर ग्रुप पर जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करके जाए, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।